दिल के अमराज में बच्चे मुब्तला हैं, 9 मौलूद बच्चे, तशरीफ रखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इदारा किस तरह से उनकी मदद करता है, और चूंकि खर्च बहुत ज़्यादा है एंड इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो आप लोग किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल ही कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती वो अपने बच्चे को वक्त भी दे सकें, ज़ाहिर है हॉस्पिटल के विजिट्स और सब कुछ, और फिर बच्चे के ऑपरेशन और सेहतियाबी का मामला भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट 26 सालों से इस तरह के परेशान हाल लोगों की मदद में मसरूफ़ अमल है, और कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो कंजेनाइटल डिजीज़ हैं इसका बर्डन बढ़ गया है पाकिस्तान में। जो पैदाइशी नुक्स जो होते हैं, तो बहुत सारी वजूहत माहिरीन बताते हैं, क्योंकि ये माहिरीन का ये टॉपिक है, उस पर माहिरीन बात करेंगे। लेकिन जो ये इलाज का जो सिलसिला है इनका, कुछ इलाज पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर जो है बच्चों को भेजना होता है, उनका इलाज कराना होता है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों तक तो पाकिस्तान से बाहर हम भेज कर इलाज कराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है वो एक्सपर्ट हो गए हैं और ट्रेनिंग्स लेकर आ गए हैं, और बाकायदा इसके डिपार्टमेंट्स जो है ना बन गए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाए। अच्छा। तो इसका ये बाकायदा हो रहा है इलाज, और जहाँ डिले हो जाता है, बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं। तो सैलानी वेलफेयर, इस तरह के बहुत सारे इदारे जो प्राइवेट में भी लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वजीर भाई, क्या ये केसेस बढ़ रहे हैं? पहले बहुत शाज़ो नादिर सुनने को मिलता था कि बच्चों के दिल में पैदाइशी तौर पर सुराख है, अब तो ये बहुत केसेस आना शुरू हो गए। तो क्या ये इसमें इजाफा हो रहा है या हमें पता ज्यादा चल रहा है? ये हमें रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में केसेस तो शुरू से होते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस नहीं है। अब चूंकि अवेयरनेस लोगों में आ गई है और फौरन डॉक्टर के पास रुजू करते हैं, और फिर डॉक्टर फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है डायग्नोस करने की जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से केस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये केसेस पाकिस्तान में ही ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या दुनिया भर के अंदर है? ये दुनिया भर में कंजेनाइटल डिजीज दुनिया भर में। आई रिमेम्बर यार, मेरे बचपन में 90s के अंदर और 2000 में बहुत ही रेयर होता था, कभी सुनने में आ जाए। बहुत बड़ी बात होती बहुत बड़ी बात होती थी किसी के कि दिल में किसी को सुराख दिल में सुराख है, या ये एक बड़ी बीमारी समझी जाती थी। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो किसी एक के घर में ये वाली प्रॉब्लम है। वसीर भाई, ये ट्रीटमेंट जो है इसका दिल में सुराख का, कि अब जैसे ये तो छोटे हैं अभी, बच्चा बहुत ही, तो क्या इस एज में होता है, या जैसे इनको डॉक्टर्स ने बताया कि 3 साल के बाद सर्जरी होगी, तो सर्जरी की कोई एज होती है? जी, इस केस में जो बच्चे हैं इसमें ग्रोइंग एज में सर्जरी नहीं करते जी। ग्रोइंग एज में कोई भी फॉल्ट जो है वो दुरुस्त होना जो है कम्प्लीटली मुमकिन नहीं होता। तो एक एज, सर्टन एज तक वो आएंगे और उस एज में उनकी सर्जरी हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए ना, बच्चे की तबीयत अगर खराब है और उस सर्टन एज तक पहुंचने तक जो है अल्लाह नगर अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? इसके लिए सपोर्टिव जो है ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा। जो कि दवाइयाँ हैं, कुछ इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनके ट्रीटमेंट्स हैं। इनके फिर वक्तन फवक्तन इनके टेस्ट कराए जाएं, ताकि ये डिजीज ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है। मेरी बहन, अब दवाइयाँ वगैरह पे है ही बच्चा, दवाइयाँ वगैरह देती है आप इससे कोई? इनको एक दफा दवाई दी थी। अच्छा। कैल्सी, सिर्फ एक सिरप दिया था कैल्सी, वो मैं रेगुलर पिलाती हूँ। कैल्सी की बात करें? कैल्सी अच्छा। सिरप इनको दिया है बस। तो वो रेगुलरली इसको देती हैं या वो नहीं रेगुलरली देते हैं जी? रेगुलर डॉक्टर ने बोला है कि वो देना है। डॉक्टर ने कहा था कि आप वो दें इनको। अच्छा, जो ये बात बोल रहे हैं ना, सेम यही बात जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जिनके बच्चे के दिल में सुराख है, उसने भी मुझे सेम बात यही बोली थी कि छोटे बच्चों की जो है वो सर्जरी हो नहीं सकती है जब तक वो इनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं, जब प्रॉपर ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, और इसके जिस्म के जो आलात जो भी है, वो दिल हो गया या इसके हाथ पैर हो गए, वो जब सही हो जाएंगे, एक नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे, सर्जरी इसकी तब हो पाएगी। उस वक्त तक आपने बड़ा ख्याल रखना है इस बच्चे का, मतलब क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो है ना, जिसके अंदर इसका सांस फूलना और ये सब मैंने देखे हुए किसी के। आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 2 दिन भी नहीं होते, बस आईसीयू में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, आईसीयू से आते हैं तो बस 2 दिन भी सही नहीं रहते, फिर इनकी सांस बहुत ज्यादा हो जाती है, डिस्ट्रेस बढ़ जाता है इनका बहुत ज्यादा, सांस नहीं ले पाते, फिर ऑक्सीजन लगाते हैं, हाथ लगा के देख रही थी कि जब बच्चे का बहुत चेस्ट कंजेशन होता है ना, वैसी सांस ले रहा है बच्चा। अब आप मुझे बताएं, इस खानदान के लिए आप सैलानी कुछ कर सकते हैं? जाहिर जब तक सर्जरी का वक्त आएगा तब तक भी, और उससे पहले भी इनकी मदद कुछ? इनकी जो बुनियादी जो अभी ज़रूरत है वो जाहिर सी बात है इलाज तो है, इसके अलावा इनके घर के जो मामलात हैं वो हैं ना,
कि भाई की जॉब का बेरोजगार भी मसला है। हैं, अबू बकर के वालिद बेरोजगार भी हैं, और सबसे पहले तो हम बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं ताकि एक मुनासिब ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट हो जाए। अगर इंशाल्लाह। एडमिशन की इनको ज़रूरत है तो हम इनको एक हेल्थ कार्ड बना देंगे, जब भी खुदा न खास्ता इनकी तबीयत बिगड़ जाए तो एडमिट हो जाए जाके, बट ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा कब? इंशाल्लाह। अभी हम इनको दे देंगे, अरे अभी वाह, इंशाल्लाह। जबरदस्त, अभी इनको जबरदस्त। रजिस्टर कर जबरदस्त।